सबसे पहले मैं अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्ला फ़रज दरूद व सलाम करती हूँ। आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम को सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक मामूली से इंसान होते हैं, मगर अगर हम अपनी नियतों में मुखलिस और ख़ालिस होते हैं तो हमें नहीं मालूम कि दुनिया में मौला ने अपने चाहने वालों को वो गिफ्ट और तोहफ़े अता किए हैं कि जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर हम वो गिफ्ट हम अगर इज़हार करें तो उसकी वजह हमारी शोहरत नहीं, बल्कि ये बताना कि हम जैसा मामूली इंसान दुनिया में किस तरह से मौला हमको क्या क्या अता करते हैं। तो उसकी जो बेस है वो ये है कि हम अपने किसी मोमिन को कोई तकलीफ़ ना दें, और कभी हम किसी भी तरह से जो काम करें अपनी, ये मेरा एक बहुत अहम मैसेज है कि हमें अपना जो भी काम करें हम खुदा और इमाम और आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम बीबी सैयदा की रज़ा के लिए करें। बेशक। और जो काम करें वो हम अपनी ज़ात के लिए नहीं, कुल को हर काम में हमारा शामिल होना चाहिए। ये हमारे इमाम को बहुत पसंद है, खुदा को पसंद है, और आइमा तहरीन को, जनाब सैयदा को, और हमको अपने हिजाब को इतना सख्त पाबंद रहना चाहिए कि मुझे बड़ा अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि दुनिया में जब लोग करबला की ज़ियारत को करबला की ज़ियारत समझकर आते हैं, वो ये नहीं समझते हम करबला जा रहे हैं अपने वक्त के इमाम से मिलने। हम इमाम से मिलने आते हैं, और इमाम से मिलने के लिए अगर हमने बॉर्डर पे आके पर्दा कर लिया और जब हमने वापस ज़ियारत की और हम वहाँ से बेहिजाब निकल गए तो हमने क्या हासिल किया? सिर्फ ज़री को छूने आए थे, सिर्फ हम ये कहने आए थे हम ज़ाहिर इमाम बन गए। ये बिल्कुल गलत है। हमें हर हाल में अगर ज़ाहिर बनना है तो हमें अपने हिजाब की किसी हाल में सौदा नहीं करना। क्या हिजाब में हम दुनिया की वाह के लिए अपना पर्दा हटा दें और दुनिया कहे वाह क्या हुस्न है। इस हुस्न को क्या सोचते हैं कि जहन्नुम में जलेगा। अगर अपने आप को अपने नफ्स पे काबू करके अपनी जनाब सैयदा को खुश किया तो वो कहना सबसे अजीम है कि ये है मेरी ज़ायरा जिसने अपने पर्दे की हिफाजत की और जिसने सिराते मुस्तकीम पे कदम रख के चले। आप यकीन कीजिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ाकराओं को और बहुत ज़्यादा जो हैं मैसेजेस इमाम के देती थी, और ख़ुद मैंने जो है वो इमाम के लिए प्रोग्राम किया था कि इमाम का ज़ुहूर और हमारी गफलतें क्या हैं हमारी, और उसमें मैंने दुनिया के हर तबके से इंटरव्यू लिया था। क्या हम रेडी हैं इमाम के लिए, अपने वक्त के इमाम के लिए? नहीं। आज ये जुलूस 11वां है और मुझे यकीन है और मेरी दुआ है दुनिया किसी लम्हे पलट सकती है। हम नहीं जानते ज़हूर की तरफ हमारी रवानगी है। हम आते हैं करबला की तरफ रवाना होते हैं। इस इमाम वो मज़लूम इमाम है जिनका हम पुरसा देने आते हैं, जिनके लिए इस करबला में न मजलिस थी न मातम था, कुछ नहीं था। वक्त के इमाम ने ये एक बीच में एक और बात कहना चाहूँगी, इस बात को रोक के, कि जो हम फ़र्श ज़ा बिछाते हैं वो हम बिछाते हैं। बेशक। मजलिसें करते हैं, जुलूस करते हैं, नाम देते हैं अपने अपने, और जब हम वो हमारी ज़ात से होता है, हम मौला के इश्क में करते हैं। मगर ये वो जुलूस है सफ़ीना मेहदी जिसका बानी वक्त का इमाम है, जिसने नाम ही इमाम ने बशारत से सफ़ीना मेहदी रख के कह के दिया था कि जो इसमें सवार होगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो इसमें कदम रखेगा, क्योंकि सफ़ीना ही इमाम का है। इमाम ज़माना के साथ वो वक्त भी आएगा जब अपने ही मोमिन मुनाफिक बन के और कहेंगे इमाम आप आ गए, हमें तो आपकी ज़रूरत नहीं है। ये तारीख़ में इमामों के कौलों से है। तो हमें हमारे वक्त के इमाम ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और हम को जो है हर हाल में अपने इमाम को खुश करना है। और 12वें इमाम 12वां ये 11वां जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। 12वें इमाम खुद वो वक्त आए कि इमाम ज़माना के साथ हम इस करबला में
आएँ और अपने इमाम सज्जाद का जो है उनके साथ ये जुलूस करें। और इंशाअल्लाह दुनिया करवट ले रही है, क्या मालूम कि कब हो जाए, तो हुक्म खुदा है। इस जुलूस को इमाम ने रखा और जुलूस मेरे जो मतलब जुलूस तो मर्द करते हैं, मगर ये सादत मुझे खुदा ने दी। वजह क्या थी कि मेरे दिल में ख्वाहिश है और अभी भी है और पहले भी थी कि मैं लाखों मोमिनों को फ्री भेजूं। लाखों मोमिनों को, लोग सोचते होंगे क्या खातून इन साहिबा की ख्वाहिश है लाखों को भेजें, कहाँ से भेज सकते, ये इजाज़ इमाम है, वो क्या कर दें। और वही क्या इमाम ने सबसे पहले जब पाकिस्तान में कोशिश की, नहीं वो कनाडा में आके जो मौला ने मुझे नेम दिया बशारत से, उससे इदारा बनाया सफ़ीना मेहदी, $10 हदिया लिया 7 मुल्कों में और 3 चैनलों पे हादी हिदायत अहले बैत पे लकी ड्रॉस कराई और लोगों को दावत दी $10 का पिज़्ज़ा ना खाएं और इसमें मोमिनीन को करबला जाने के लिए। वो कहते थे जी नहीं, हम तो लोगों की मदद करेंगे। $10 क्या चीज़ होता है, आप पिज़्ज़ा ना खाएं, आप कोई चीज़ ना ऐसी ले अपना नफ्स को मारें। हज़ारों लाख हो जा सकते थे, मगर नहीं, 1000 जमा हुआ और उससे हर महीने भेजा। और पाकिस्तान से जो मदद करने में शामिल हुए वहाँ काफ़िलों के साथ तो खावर था, और टोरंटो से जो मदद में शामिल हुए मेरे हस्बैंड जो दुनिया भर को इत्तला देते थे किसका इंटरव्यू क्या। मगर ये सारा शौक़ मेरा था। और जब मेरी ख्वाहिश थी, तो जब पहला कदम रखा इस करबला में, जो 500 से ज़्यादा उस इदारे के ज़रिए जा चुके और लोगों ने हदिया कम किया, तो फिर ये काफ़िला एक अरेंज किया कि बेहतरीन होटल दे के उनको और बेहतरीन ज़ियारत दी जाए। ये जुलूस कमाई के लिए नहीं है, ये जो यहाँ काफ़िला आता है, इसमें हम खुद पैसे लगाते, इंडिया पाकिस्तान को इस बेहतरीन होटल में रखते हैं और इसमें हज़ारों की तादाद में 11 साल की, अब 1000 से भी ज़्यादा, मुझे नहीं मालूम कितने मुस्तहिक मोमिन आते रहे, जिनको को बिल्कुल फ्री, कुछ किराया देकर आए और बहुत सारे मेहमान आए, मरसी ख़ान मेहमान आए पाकिस्तान से, इंडिया से, और इन सब को एक होटल में रखा। अब किसी की नफ्स को मजबूर नहीं करना कि ये हमने बुलाया था जी, ये मुस्तहिक आया। नो, ना गरीब ना अमीर, कोई फ़र्क नहीं, सब एक ही चीज़, एक ही तरह का खाना खाएंगे, एक ही तरह रहेंगे और ख़ुद हम ज़मीन में सोएंगे। हम ये सब कुछ किस लिए, मौला के ज़ायरों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। आज अब जुलूस का परमिट कैसे मिल गया कि ज़ायरों से का कुल के लिए हर जगह नमाज़ पढ़ना और मौला से एक दुआ करके आना कि मौला रास्ता ओपन करें, लाखों को लेकर आऊँ करबला। तो मौला हुसैन ने कहा आ जाओ। जब पहला काफ़िला ऐलान किया, हस्बैंड के साथ आई, उन्होंने कहा मैं चलूँगा साथ। 30 लोग थे। मौला ने तकदीर पलट दी, खुद्दाम का पटका दिया, इतर पत्थर ऐसे शान से बुलाया जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो। मैं समझती हूँ मौला ने दिया। दूसरे में सिर्फ एक बार आई अकेली, वो मौला ने मुझे शायद अकेले देना था। मौलाना ने कहा मैं आपको वो कार्ड दिलवाता हूँ हरम में जाने के लिए। ऑफिसर को शायद ये जुमले मौला ने इसलिए सिखाए थे। ये बीबी, उर्दू 3 लैंग्वेज में बात की, बीबी करबला में जुलूस निकालेंगी तो करबला में औरतें के तो जुलूस नहीं निकालती, मर्द निकालते हैं। अभी भी सारा काम मर्द कर रहे हैं, औरतें तो नहीं। मेरे हस्बैंड नहीं आए यहाँ पर, उनको डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी, शैतान ने रुकावटें डाली, ना पहुँच सके। मगर मौला के तबरुकात आए और मौला हमें इस तरह लेकर आए निकाल के। मैं तो कहती थी या हुज्जत कान, पूरी दुनिया में आप मौजूद है, ये तबरुक, अगर सारी रुकावटें आ रही हैं आप ले जाइए। मौला ने कहा नहीं तुम ही जाओगी, और हमें यहाँ पहुँचाया। इजाज़ इमाम से हम पहुँचे। मौला का मोजज़ा है किस तरह इमाम ने पहुँचाया। अब जुलूस जो है वो मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती। मगर क्यों, इन मोमिनों के सदक़े में जुलूस मिला है। जो ज़ाहिर गए थे, लोग कहते जी ये सफ़ीना मेहदी आपका जो है वो जुलूस है, आपका है, आपका है।
कल भी बहस कर रहे थे, दुनिया पाकिस्तान इंडिया से जो काफ़िले आते हैं, मैंने कहा हरगिज़ नहीं। फ़र्क समझ लें आप अच्छी तरह से। जिस तरह आप फ़र्श करते हैं, अपने नामों से अज़ा खाने में सजाते हैं, रखते हैं, वो आप करते हैं। ये मेरे वक्त के इमाम ने सफ़ीना महदी दिया, कह के दिया जो इस कश्ती में सवार होगा वो कामयाब है। तो ये इमाम का जुलूस है, वारिस मौजूद है, और किस शान से इमाम होते होंगे साथ, और किस शान से मलाइका ये कहते हुए आते होंगे। आज उसका ताबूत उठ रहा है जो 72 को शहीद दफन करके मदीना चले गए थे। अब आप इसकी रौनक देखिए, इतना अजीम। ये जब भी लब्बैक या हुसैन कह के अंदर दाखिल होते हैं, और मौला अब्बास के तो रोंगटे खड़े होते हैं कि मौला अब्बास बाजू उठा के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के अपने जो है मौला हुसैन जो है ताबूत को लेके आगे बढ़ते होंगे लेने के लिए। ये कितना अजीम जुलूस है। सारी दुनिया में का आओ इसमें शिरकत करो बड़ी मेहनत से। तो लोग ये कहते थे कि हम जो है चेलुम पे जाएंगे। मैंने कहा मैसेज दे दिया, इमाम हुसैन को देने आए, मर्जी आए नहीं आए। मगर कोविड के बाद गवर्नमेंट ने ऐलान करा कि एक जुलूस हम भी निकालेंगे, अन्ना मजलिस था, मातम था, वो मजलूमी माँ, और एक सफ़ीना महदी का जुलूस होगा। और आज देखें, मैं कहती थी एक 10 मुहर्रम की तरह इतने बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं यहाँ पर कि आप तस्वुर नहीं। 10 मुहर्रम की तरह आपको राह चलते भी रास्ता नहीं मिलेगा। वापसी पे भी हमें एक जुलूस, इतना बड़ा जुलूस था कि वो हम रुके, फिर उन्होंने हमारे जुलूस को रास्ता दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इजाज़ है और बहुत बड़ा मोजिज़ा है। मोजिज़े पे यकीन रखते। करबला में वो जो बेड़ियाँ चढ़ाते थे उस पर खून आता था, तो अब वो हर साल 100-150 लाती थी। अब उन्होंने कहा, और उन पे जब ब्लड आता था कि आज मैं लाई हूँ, आप थोड़ी सी उस पर रखें और बाकी जो है वो मैं बाँट दूँगी। मैंने दिल में सोचा ये क्या कह रही हैं, ये तो सारी बेड़ियों पे आ जाएगा ब्लड। अभी कह रही हैं साफ़ हुई हुई सफ़ेद चादर पे मेरे ही सामने रखी थी थोड़ी देर में, और मैं उस पर रख गई थी। मैंने उनसे कहा आप कह रही थी ये बाँटेंगी, देखिए इस पर तो ब्लड आना शुरू हो गया, रंगत बदल रही है इनकी, ये कहाँ से आप बाँट सकती हैं, ये ले जाएं। और जिनके घरों में खाने हैं आप सिर्फ उनमें नहीं। बाखुदा मैंने लोगों के हाथों में से खून आलूदा बेड़ियाँ उतारी हैं। जब पहले जुलूस में मुझे पता ही नहीं था, कभी फ़ौरन आ जाता है, कभी ठहर के आता है। और जब मुझे अपनी बेड़ियों को देखा खून आलूदा थी, तो जब मेरी नज़रें पड़ी लोगों के पहने हुए हाथों में, तो वो खून आलूदा थी। अब मैं मौला मुझे माफ़ करे, मुझे तो नहीं पता था। अब वो मौला हर साल मोहर लगाते हमने तुम्हारा आना कबूल किया। क्यों कि ये मुस्तहिक मोमिनों का जुलूस है, कोई कमाई का जुलूस नहीं। ये कोई इसमें किसी को इजाज़त नहीं है कि वो इस जुलूस के नाम से लाए जी कमाने के लिए लाए। नो, इसमें मौला पसंद ही नहीं करेंगे कि आप इसको कमाई का ज़रिया बनाएं। हाँ आप लाइए नॉर्मल, अपने काफ़िले को नॉर्मल उसमें लाइए कि चलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देना, कमाई के लिए नहीं लाइए। 25 मुहर्रम का जुलूस आपके उसी रिस्क में अल्लाह और मौला पता नहीं क्या इजाफ़ा कर देंगे। नीयत सारी चीज़ है, आपकी नीयत कैसी है। जितनी खूबसूरत नीयत होगी तोहफे भी उतने मिलेंगे। करबला में जुलूस करना मामूली नहीं, ये नहीं समझे जगह जी जुलूस कर दिया। परमिट इतना मुश्किल हो गया लेना। 2 दिन जो है 3 दिन समझ लीजिए कितनी जगह। पहले मौला अब्बास के रोज़े से मिल जाता था, सारा काम हो जाता था, फिर उसमें भी टाइम लगता था। हस्बैंड जो हैं वो और मौलाना अली नकी दोनों मिलके इतने काम होते थे आप सोच नहीं सकते। परमिट दूसरे मुल्क में लेना, कनाडा में जो है मेरे हस्बैंड 20 साल से मरकज़ी जुलूस कर रहे हैं, पूरा साल जुलूस के लिए, परमिट के लिए, पुलिस के लिए, कितनी हर चीज़ के लिए परमिट लेना पड़ता है, साइन करवाने पड़ते हैं। ऐसे ही अब करबला में है, इतना आसान नहीं है या आप जाएं और बड़े मज़े से आपने जुलूस निकाले। नो, बड़ी मेहनत है इस जुलूस को किसी गैर मुल्क में कायम करना या परमिट लेना जगह जगह से। और उसकी इतनी सख्त कमी थी हस्बैंड की जो वो नहीं आ सके, और जो है ये मौलाना को ख़ुद करनी पड़ी। फिर जो हमारे भाई आए थे, जेठ आए थे, उन्होंने फिर जुलजना की परमिट लेना, उनको इतनी मुश्किलात का सामना, जुलजना की परमिट लेना।
तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किलात हैं ये करबला में। ये आसान नहीं है कि आप जी जाएँ और कर दें। करिए, जुलूस मिलियन निकलेंगे यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जुलझना करबला में निकालना। फिर सोस खानी सादात अमरोज़ ताल्लुक़ है तो 40 मरसी हैं तो 40 तर्ज़े हैं। जब वो मरसिए पढ़ते हैं तो अब वो उनकी मौला ने उनको यहाँ बुलवाया, जो नहर फ़रात का मरसिया है तो वो वहाँ असल हकीकत में जो हम बचपन से सुनते थे, हमने इस सरज़मीन पे वो मरसियों को उन जगहों पे सुनते देखा तो क्या क़यामत बर्पा होती है। उन मरसियों को यहाँ जैसे मीर अनीस ने मरसिए लिखे तो मौला ने जगह जगह वो दिखाई जगहें जहाँ पर आँखों से उन्होंने यहाँ हज़रत अली असगर सब मौला ने दिखाया और उन्होंने मरसिए लिखे। तो ये है इजाज़ और ये है इमाम का मोजिज़ा। ये मोजिज़ा बहुत बड़ा है और 12वें इमाम इंशाअल्लाह मौला इसका ज़हूर हो और हम सब को हिदायत पे कायम रखें और हम हिदायत पे रहें, इमाम से जुड़े रहें, इमाम के वफ़ादार रहें। और ये मजालिस मातम करते हैं तो हम शैतान से बचे रहें, मौला हमें शैतान से बचाए। एक जुमला मैं और कहना चाहूँगी, आप ये सोचिए मजलिस में बैठे हैं, जुलूस में बैठे हैं, जुलूस की मजलिस है, जिस मजलिस में आप फर्शेदा में मिलादों में बैठे हैं, चारों तरफ मलाइका के जो है आप मलाइका ने आपको घेरा हुआ है। आप इतनी अजीम महफिल में बैठे हुए हैं, फरिश्ते मलाइका उतर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, मगर आप जैसे ही बाहर जाते हैं आप दुनिया में खो जाते हैं। इतनी गहरी तो वजह क्या थी? वजह क्या है? वजह ये है कि शैतान ने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठा रहूँगा और तेरे बंदों को बहकाऊँगा। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं, अगर अपने नफ्स पे जिसने काबू किया वो मौला की तरफ रहेगा, और जिसने अपने नफ्स को छोड़ा शैतान उसे वापस दुनिया की तरफ लौटा देगा। भूल जाएगा अभी मजलिस से आया था, अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब भूल जाता है। तो बस हमें अपने नफ्स पे कायम करना है और सिराते मुस्तकीम पे चलना है। तो वक्त के इमाम का हमें साथ देना है। ये बस ये आखिर